साल 2006 दिसंबर महीना जगे नोएडा का निथारी गांव। यहां अचानक पुलिस की कई गाड़ियां पहुंचती हैं। पुलिस को देखकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। उनके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। तभी सेक्टर 31 के D5 कोठी के पास नाले की छानबीन शुरू हो जाती है और नाले से जो चीज़ पुलिस को बरामद होती है उसे देखकर लोग सन्न रह जाते हैं। दरअसल नाले से बच्चों के शरीर के अवशेष और कंकाल मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही घटना की खबर फैलती है, देश भर में लोग दंग रह जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम तक की। मैं हूं कृष्णा, लेकर हाजिर हो गया हूं एक ऐसी कहानी जिसने दिल्ली ही नहीं पूरे देश को दहला कर रख दिया। एक ऐसा नरपक्षी जिसने अपने वासना के लिए कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। तारीख 12 नवंबर 2006। एक लड़की नोएडा की निथारी सेक्टर 31 के D5 कोठी पर एक रिक्शा से पहुंचती है। वो लड़की रिक्शा वाले को रोककर कोठी के अंदर से वापस आकर पैसा देने की बात कहती है। तो काफ़ी देर तक जब वो वापस नहीं लौटती तब रिक्शा वाला जाकर कोठी का दरवाज़ा खटखटाता है। तभी एक शख्स कोठी से बाहर निकलता है और रिक्शा वाला जब लड़की के बारे में पूछता है तब उस शख्स ने कहा कि लड़की काफ़ी देर पहले ही यहाँ से जा चुकी है। खैर, रिक्शा वाला वहाँ से तो चला जाता है, लेकिन उसे उस शख्स पर कुछ शक होता है, इसीलिए वो लड़की के घर वालों को जाकर पूरी खबर दे देता है। इसके बाद लड़की के पिता FIR लिखवाते हैं कि उनकी लड़की कोठी से गायब हो गई है। पुलिस पूरी तरह से जांच में जुट जाती है। लड़की के पिता लगातार पुलिस पर खोजबीन का दबाव बनाते हैं। इससे पहले भी निथारी से 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे गायब हो चुके थे। पुलिस को जानकारी मिलती है कि लड़की के पास एक मोबाइल फ़ोन था। तब पुलिस उस नंबर की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो उसे कुछ सुराग मिलता है। उन सुराग के आधार पर पुलिस कोठी पर छापा मार देती है और कोठी के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर और नौकर सुरेंद्र कोली को दबोच लिया जाता है। कोली के बयानों पर जब नाले की छानबीन शुरू होती है तब उसमें मानव हड्डियों के हिस्से 40 ऐसे पैकेट मिलते हैं जिसमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। दरअसल ये कोठी मोनिंदर सिंह पंधेर ने 2005 में खरीदी थी। घर परिवार चंडीगढ़ में होने की वजह से नोएडा में रहने का इसने ठिकाना बनाया था। क्योंकि नोएडा में उसकी कंपनी थी, नोएडा में परिवार न होने की वजह से मोनिंदर चंडीगढ़ में नौकरी कर चुका सुरेंद्र कोली को नोएडा बुला लेता है। और सुरेंद्र कोली उत्तराखंड के अल्मोड़ा के एक गांव का रहने वाला था। सुरेंद्र खाना बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट था, ख़ास तौर पर नॉन वेज बनाने में। मोनिंदर ने उसे अपने पास नोएडा में रख लिया। वो कोठी में ही छत पर बने एक कमरे में रहने लगा, लेकिन महीने अधिकांश दिन मोनिंदर सिंह कहीं ना कहीं टूर पर ही रहता था। लिहाजा कोठी में मालिक की तरह सुरेंद्र ही रहता था। कहा जाता है कि कोठी में अक्सर कॉल गर्ल आती थी। उनके लिए घरेलू सहायक कोली ही खाने और पीने की व्यवस्था करता था। इस दौरान वो इनसे नज़दीकी भी बढ़ाना चाहता था, लेकिन नौकर होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाता था। तो वो इस दौरान सुरेंद्र कोली कोठी के गेट पर नज़र रखता था। यहाँ से इसके अंदर अपराध का ख्याल आने लगा। उधर वो कोठी के अंदर नहीं आ पाता था। लगातार गेट पर नज़र रखने के कारण वो धीरे धीरे नेक्रोपिलिया नाम की मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गया। बीमारी की वजह से वो छोटे बच्चों की प्रति आकर्षित होने लगा। जब इलाके में सन्नाटा छा जाता था तो कोठी से गुजरने वाली लड़कियों को वो पकड़ लेता, उनका मुंह बंद कर उनका रेप करता था। इतना ही नहीं, वो हत्या करने के बाद भी शव के साथ बलात्कार करता था।
घिनौने काम को अंजाम देने के बाद वो लड़कियों की हत्या कर देता। हत्या करने के बाद पीड़ित के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता। बताया तो ये भी जाता है कि वो मांस के कुछ टुकड़े पकाकर खाता भी था और शरीर के कुछ अवशेषों को ज़मीन में गाड़ देता और फिर कोठी के बगल में बहने वाली ड्रेनेज में कुछ हिस्सों को बहा देता। ये खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन किसी की भी नज़र इस कोठी पर नहीं पड़ी। लेकिन कोठी के पास मौजूद पानी की एक टंकी के पास से लोगों को बच्चे गायब होने का शक ज़रूर हुआ। हालांकि तब लोगों ने ये मान लिया कि पानी की टंकी पर कोई भूत रहता है। 12 नवंबर 2006 में उस लड़की की गायब होने की खबर आई। इसके बाद परत दर परत वारदात खुलती चली गई। तारीख 11 जनवरी 2007। सीबीआई ने पूरे केस को अपने हाथ में ले लिया। 28 फरवरी और 1 मार्च 2007 निथारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली दिल्ली के ACMM के यहाँ अपने इकबालिया बयान को दर्ज करवाया। कोहली को रीमा हल्दर के एक लड़की की 2005 में हत्या के जुर्म में निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई। बाद में उच्चतम न्यायालय ने 15 फरवरी 2011 को इस फैसले पर मुहर लगा दी। कोहली को सिलसिलेवार हत्यारा करार देते हुए अदालत ने कहा उसके प्रति कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए। कोहली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए। नियुक्ति मोनिंदर सिंह पंधेर को भी रीमा हल्दर मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। आज भी जब निथारी कांड का जिक्र होता है तो लोगों का दिल सिहर जाता है। तो दोस्तों, ये तो थी दिल्ली की सबसे खौफनाक निथारी हत्याकांड का पूरी कहानी। और ऐसे ही सच्ची क्राइम की कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए कहानी क्राइम तक की।